छत्तीसगढ़ में गर्मी का सितम जारी है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी इस वक्त पड़ रही है। प्रदेश में अधिकतम तापमान 44 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रायगढ़ में सबसे अधिक 44.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर में लू चलने की चेतावनी दी। लू की चेतावनी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकायों को सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बस्तर संभाग में कुछ जगह गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की भी संभावना जाहिर की गई है। जिले और उसके आसपास के जिलों में भी लू जैसी स्थिति बना हुआ है। दक्षिण छत्तीसगढ़ में फिलहाल लू की स्थिति दक्षिण से आने वाली अपेक्षाकृत ठंडी हवा के कारण नहीं है। अगले 24 घंटे में प्रदेश के उत्तरी भाग यानी बिलासपुर, सरगुजा संभाग में आज भी लू की स्थिति रहने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते हैं, जहां पर मौसम का दोहरा चरित्र इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 15 से अधिक जिलों में लू चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सीधी, सागर, सतना, उमरिया, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, खंडवा समेत 15 से अधिक जिलों में लू चलने का अलर्ट है। पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में 2 दिन तक बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में सुबह से बादल छाए हुए हैं। जानकारी ये है कि भोपाल, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश के आसार है। बिजली चमकने और गिरने की भी मौसम विभाग ने संभावनाएं जाहिर की हैं। तो ये मौसम को लेकर अपडेट है। ताज़ा स्थितियां और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। अलग अलग हिस्सों से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश मौजूद है। राजधानी भोपाल से वासु चौरे मेरे सहयोगी ने हमें ज्वाइन किया है। इंदौर से सुधीर दीक्षित मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। ग्वालियर से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी शैलेंद्र सिंह भदौरिया मौजूद हैं। सबसे पहले राजधानी भोपाल का रुख करते हुए वासु, आज सुबह में हमने देखा था कि राजधानी भोपाल में मौसम बहुत खुशनुमा बन गया था। अभी क्या स्थिति? बिल्कुल प्रिया, देखिए कल ही हमने मौसम वैज्ञानिकों से जब बातचीत की थी तो उन्होंने बताया था कि राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आने वाले 24 घंटे में गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलेगी। और इस राहत का बड़ा कारण ये है कि अब जो बादल हैं आसमान पर छाए हुए हैं, कई जगहों पर राजधानी भोपाल के अगर इलाकों की बात की जाए तो गरज चमक के साथ कुछ बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। और ऐसा ही खुशनुमा मौसम प्रदेश के कुछ और इलाकों में भी नजर आया है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो भोपाल का जो आसमान है, यहाँ पर बादल छाए हुए हैं, हवा चल रही है और सूरज कहीं ना कहीं बादलों के पीछे छुपा हुआ है। तो इसके चलते जो भीषण गर्मी लगातार बीते समय से चल रही थी, उससे कुछ हद तक राहत मिली है। लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये राहत जो है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। कुछ जो वेदर सिस्टम डेवलप हुए हैं उसके चलते बादल छाए हुए हैं, लेकिन ये एक मामूली राहत है। और इसके बाद एक बार फिर जो राइज ऑफ टेम्परेचर है वो मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल में दर्ज किया जाएगा। और जो औसत तापमान है इस सीजन में प्रदेश का, वो 44 से 45 डिग्री तक पहुंचने की और बने रहने की संभावना है। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि भोपाल से करीब जो 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदापुरम जो जिला है, वहां पर जो तापमान है 44 से 45 डिग्री के मध्य कल भी रिकॉर्ड हुआ। अभी भी जो भीषण गर्मी है, जो लू का अलर्ट है वो जारी किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आज थोड़ी मौसम में राहत, लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाली है। लोगों को गर्मी से सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। बहुत जरूरी है कि लोग सावधानी बरते। हालांकि राजधानी वासियों के लिए तो अच्छी खबर जरूर है कि मौसम अभी वहां पर सुहाना हो गया है, लेकिन ये बहुत थोड़ी देर के लिए राहत ही है। रायपुर से मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश भी मौजूद हैं। सत्य प्रकाश, हमने देखा छत्तीसगढ़ में तो मौसम का दोहरा चरित्र देखने को मिल रहा है। उत्तर हिस्से की बात करें तो वहां पर लू का अलर्ट है। दक्षिणी हिस्सों में मौसम लगातार अच्छा बना हुआ है। राजधानी रायपुर में अभी क्या स्थिति? मुख्यमंत्री ने भी तमाम तरह की गाइडलाइंस जारी की हैं, दिशा निर्देश दिए हैं स्वास्थ्य महकमे को भी। बिल्कुल, देखिए दक्षिण छत्तीसगढ़ को अगर छोड़ दें, मतलब बस्तर संभाग को अगर छोड़ दें, तो बाकी सभी संभागों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा संभाग की बात करें, दुर्ग संभाग की बात करें, बिलासपुर या रायपुर संभाग की बात करें, लू चलने की चेतावनी जो है वो जारी की गई है। और कमोबेश स्थिति वैसे देखने को भी मिल रही है। जहाँ तक रायपुर की बात है, मौसम विभाग ने भी ये पूर्वानुमान जताया था कि रायपुर में तापमान में 1-2 डिग्री की गिरावट जो है मैक्सिमम तापमान में हो सकती है। और फिलहाल स्थिति वो दिखाई दे रही है। अभी 39 डिग्री है
मैक्सिमम तापमान जो मैं देख पा रहा हूं, और कल ही मैं इसी वक्त में देखा था तो 40 डिग्री के आसपास था। कल 43 डिग्री मैक्सिमम तापमान रायपुर का चला गया था और आज 41 से 42 डिग्री रहने का अनुमान है। लेकिन फिर भी लू जो चल रही है, गर्म हवाएं जो चल रही है, हवाओं के जो थपेड़े इतने गर्म लग रहे हैं, वो लोगों को काफ़ी बेचैन कर रहा है और बिल्कुल भी गर्मी से राहत आने वाले कुछ दिनों में इन संभागों में मिले ऐसा दिखाई नहीं देता है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में मतलब बस्तर संभाग के कुछ हिस्सों में आज मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की चेतावनी जारी की है और इसलिए कुछ इलाकों में मौसम खुशनुमा जरूर बना हुआ है। लेकिन 4 जो संभाग हैं वो बेहद तप रहे हैं और सूरज का सितम हम कहें तो जारी है और लगातार कुछ दिन जारी रहने वाला है, ऐसा कहा जा सकता है। बिल्कुल, लगातार यही सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर का रुख कर लेते सुधीर दीक्षित मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। सुधीर, वहां पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? मौसम विभाग ने तो कहा है, लेकिन आम लोग जो हैं, इंदौर के लोग हैं, वो क्या सावधानी बरत रहे हैं लू के मद्देनजर भी और इसके अलावा जो मौसम इस वक्त बना हुआ है उसके मद्देनजर भी? देखिए प्रिया, इंदौर में इस वक्त जो मौसम है उसका मिजाज पूरी तरीके से बदला हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल छाए हुए हैं आज सुबह से ही और बुधवार की रात में ही मौसम में जो ठंडक आ गई थी उसी का परिणाम है कि आज सुबह से यहाँ बादल छाए हुए हैं। इसके अलावा देपालपुर और जो हातोद यहाँ की तहसील है उन इलाकों में काफी समय तक बूंदाबांदी हुई है। इस वक्त हम इंदौर में विजयनगर में मौजूद है और यहाँ पर भी हल्की फुल्की जो बूंदाबांदी है वो रुक रुक कर हो रही है और मौसम विभाग का जो अनुमान है उसके मुताबिक हो सकता है कि दोपहर के बाद धूल भरी आंधी इस इलाके में चलने की संभावना जताई जा रही है। जहां तक संभाग की अगर हम बात करें तो इंदौर संभाग के जो 6 जिले हैं जिनमें खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, ये जो जिले हैं इन इलाकों में भी मौसम फिलहाल ठंडा हो रहा है और जिस तरह से बादल छाए हुए हैं उसको लेके मौसम में जो गर्माहट है वो थोड़ी सी कम हुई है। लू के जो थपेड़े चल रहे थे उनसे राहत मिले। आप देख सकते हैं कि पहले जो चेहरे दबे छुपे ढके हुए नजर आ रहे थे वो चेहरे अब लोगों के खुले हुए नजर आ रहे हैं, वरना गर्मी और लू से बचने के लिए लोग चेहरे ढककर और गमछे लगाकर जा रहे थे। खास बात यह कि मौसम विभाग के जो वैज्ञानिक है उनके मुताबिक जो सीमावर्ती राजस्थान है वहां पर एक चक्रवात जो है वो सक्रिय हुआ है और उन्हीं हवाओं का जो असर है कि जिसकी वजह से मध्य प्रदेश का जो इलाका है कुछ इलाकों में ठंडक महसूस हो रही है। बिल्कुल, आवाजाही लोगों की सड़कों पर भी बढ़ी और वो दिख भी रहे सुधीर तस्वीरों के जरिए। ग्वालियर का रुख कर लेते हूँ, शैलेंद्र मेरे साथ, मेरे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। शैलेंद्र, वासु और सुधीर बता रहे कि मौसम तो राजधानी भोपाल और इंदौर में खुशनुमा बना हुआ है, ग्वालियर में क्या हाल? देखिए, भले ही इंदौर और भोपाल में मौसम खुशनुमा हो लेकिन उसका खास असर ग्वालियर में देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि सुबह थोड़ी देर ऐसी रही कि लगभग 1.5 से 2 घंटे जब बादल छाए रहे तो लोगों को लगा कि शायद उन्हें कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 10 बजे के बाद एक बार फिर सूरज जो है वो चढ़ना शुरू हो गया है और लगातार तापमान एक बार फिर बढ़ने लगा। हालांकि ये बात सही है कि कल से और आज के तापमान में लगभग 1 से 1.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन उसके उलट अगर हम देखें कि रात का तापमान अब तेजी पकड़ने लगा है। पहले रात का तापमान 22 से 24 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा था। पिछले 4 सप्ताह में ये इसमें 6 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जो अधिकतम तापमान अब रात का तापमान 28 डिग्री पहुंच गया। ये बता रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में सूरज की तपन कितनी ज्यादा है, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और दिन में जब तेज धूप पड़ती है तो ये पूरा इलाका गर्म हो जाता है और यही कारण है कि रात में भी तापमान में वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति फिलहाल मौसम विभाग की जो माने वो कह रहे हैं कि फिलहाल ग्वालियर चंबल संभाग को किसी तरह की कोई राहत मिलने वाली नहीं है। कोई सिस्टम इस अंचल में ऐसा नहीं बन रहा है जिससे कहा जाए कि कोई या तो बारिश होगी या फिर नमी छा सकती है जिसके चलते हवाओं में थोड़ी सी ठंडक आ जाए। इस तरह की कोई जो राहत की खबर ग्वालियर चंबल वासियों को नहीं मिल रही। हालांकि 1 से 1.5 जो डिग्री है केवल उतना ही तापमान गिरा है, क्योंकि राजस्थान से सबसे लगा हुआ इलाका है और जब राजस्थान से जब गर्म हवाएं आती है तो सबसे पहले जो प्रभावित होता है वो ग्वालियर चंबल संभाग ही होता है। तो ये फिलहाल जो है ग्वालियर चंबल संभाग में तेज गर्मी का सिलसिला में आने वाले समय में जारी रह सकता है। हालांकि ये मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि 24 तारीख के आसपास कुछ सिस्टम बन सकते हैं जिसके चलते यहाँ पर थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन फिलहाल जो है जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो एहतियात के तौर पर अपने सर को ढककर निकल रहे हैं, साथ में पानी की बोतल लेकर निकल रहे हैं और जगह जगह जो जूस सेंटर्स हों या फिर दूसरे जो पेय पदार्थ की दुकानें हैं उन पर जो है लोगों की खासी भीड़ देखने को मिल रही है। दोपहर में केवल वही लोग घर से निकल रहे हैं जिनको आवश्यक काम हो, नहीं बाकी लोग अपना सुबह और शाम में अपना काम निपटा रहे हैं। जी ठीक है, भौगोलिक दृष्टि
दृष्टिकोण से भी बसाहट ऐसी है शहर के इस पूरे बेल्ट की कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। सत्या, मैं आपके पास आ रही हूँ। रायपुर से जैसा कि मैंने जिक्र किया कि मुख्यमंत्री ने भी तमाम तरह की बातें कही हैं। ये भी बात कही गई है कि जो नगरीय निकाय हैं वहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की जाए शहर वासियों के लिए। ऐसी व्यवस्थाएं कितनी देखने को मिल रही है इस वक्त मौजूदा स्थिति में शहर में? देखिए, सीएम भूपेश बघेल ने जिस तरह से हीट वेव की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है, उसके बाद इसका संज्ञान लिया है और उन्होंने तमाम नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो भी ज़रूरी इंतजाम हो किए जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी होता है कि इतनी तेज़ गर्मी में मौसमी बीमारियां जो हैं वो लोगों को चपेट में लेती हैं और ऐसे में सरकारी अस्पतालों में दवाओं का माकूल इंतजाम हो, डॉक्टर जिस शिफ्ट में हैं वो वहाँ पर उस शिफ्ट में मौजूद रहें, ये ज़रूरी होता है। नगरीय प्रशासन विभाग जो है वो पेयजल की व्यवस्था, तमाम सार्वजनिक स्थानों पर पेयजल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं और कमोबेश वैसी स्थितियों में अब नगरीय प्रशासन विभाग के लोग जुट भी गए। हालांकि कुछ जगहों पे, सार्वजनिक जगहों पे पेयजल की व्यवस्था देखी जा रही है। इसके अलावा अगर हम कहें तो बड़ी बात यह भी देखने को मिल रही है कि बच्चों की ग्रीष्मकालीन जो छुट्टियां होती हैं, मतलब गर्मी की जो छुट्टियां होती हैं स्कूलों में, वो 24 अप्रैल से ही घोषित कर दी गई है, जबकि पहले ये 15 मई से घोषित होने वाली थी, लेकिन 24 अप्रैल से गर्मी को देखते हुए कर दी गई है, जो 14 जून तक रहेगा। मतलब कि समझिए कि जिस तरह से तेज गर्मी पड़ रही है उससे शासन प्रशासन भी इस चीज़ों को गंभीरता से ले रहा है और तमाम इंतजाम जो किए जाने चाहिए, जो कदम उठाए जाने चाहिए सरकार स्तर पे, वो उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी भी है कि तमाम कदम उठाए जाएं और तमाम लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत पेश ना आए। मैं इंदौर का एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। सुधीर दीक्षित हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहाँ से लगातार बने हुए हैं। सुधीर, आपने तस्वीरों के जरिए बताया था कि जब मौसम साफ हुआ है, मौसम खुला है, तो लोग भी अब बाहर निकल रहे हैं, लोग भी सड़कों पर आवाजाही भी उस तरीके से देखने को मिल रही है। कुछ अगर मुमकिन हो तो लोगों से बात करने की कोशिश भी कीजिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा कि उनके जहन में इस वक्त क्या चल रहा है। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम यहाँ मौजूद और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ लोगों से हम जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहा है उससे राहत महसूस कर रहे हैं। जी, गर्मी से राहत मिली मौसम चेंज होने से? बहुत राहत मिली। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ रही थी यहाँ पे और इतनी गर्मी रहा नहीं जा रहा था। और कल ही हमने इतनी गर्मी से परेशान होके, हम तो स्टूडेंट है तो कूलर वगैरह खरीदा फिर, क्योंकि रहा ही नहीं गया। और फिर आज ऐसा ठंडा मौसम हुआ ना, मजा ही आ गया, बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लग रहा है मौसम चेंज हुआ तो? हम तो कॉलेज स्टूडेंट हैं, हम कॉलेज जाते रोज पैदल जाते इतनी धूप में, तो हमारे लिए तो स्पेशल राहत है स्टूडेंट्स के लिए। तो ये बोलना, आप देख सकते हैं कि ये स्टूडेंट है, इनको बहुत राहत ये महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से इनको गर्मी से राहत मिली है। और लगातार गर्मी में जब ये कॉलेज जाते हैं तो इनको परेशानी होती है, उस परेशानी से ये राहत मिल रही है। और अभी हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि बूंदाबांदी शुरू हो गई। आप ट्रैफिक देख सकते हैं सड़कों पे। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से गर्मी से लोगों को जो राहत मिल रही है उसको लेके। जी बस, अब गर्मी से राहत मिली है? बहुत अच्छा मौसम हो गया है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पिकनिक करना चाहिए जाकर। सुहाना मौसम है बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कुछ गरम गरम खाया जाए इस समय। लगातार गर्मी हो रही थी, उससे अब थोड़ी सी राहत में बहुत सुकून महसूस हो रहा है, बहुत सुकून। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि गर्मी से लोगों को जो राहत मिली है, लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। सड़कों पर आवाजाही भी बहुत तेज प्रिय नजर आ रही है, लोगों की संख्या बड़ी नजर आ रही है। जबकि आमतौर पर इस वक्त जब गर्मी अपने शबाब पर हो रही थी तो इंदौर की यही जो सड़कें जो हैं, ये सड़कें एकदम सूनी सी नजर आती थी। लेकिन अभी लगभग 12:30 बजे से ज्यादा का वक्त हो रहा है, तब भी सड़कों पर चहल पहल है और ये दिखा रही है कहीं न कहीं कि जो मौसम का असर है वो लोगों पर भी देखने को मिल रहा है। चेहरे खिले हुए हैं। सुधीर, आपने जिन लोगों से बात की, लोग काफी खुश हैं, लेकिन ये खुशी बहुत ज्यादा देर तक टिकेगी नहीं, जैसा कि मौसम विभाग ने कहा है। मैं वासु आपके पास आ रही हूँ। राजधानी भोपाल में भी क्योंकि मौसम बहुत खुशनुमा हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच बहुत जरूरी ये भी हो जाता है कि मौसम बदलाव जब होता है तो लोगों को कई सारी दिक्कतें भी होती है, शिकायतें भी होती हैं। अभी भी बहुत जरूरी है कि लोग सावधानी बरतें। बिल्कुल प्रिया, देखिए हम लोग पहले से ही मौसम वैज्ञानिकों से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे डिस्टर्बेंस, कुछ ऐसे सिस्टम क्रिएट हो रहे हैं जिसके चलते आने वाले 24 घंटे में मौसम में बदलाव होगा। और यही वजह है कि आप देख सकते हैं भोपाल की भी अगर मैं बात करूं तो आपको जो है वो सूरज निकला हुआ धूप यहाँ पर नजर नहीं आएगी। हवा चल रही है, पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हिल रही हैं और बादल जो है आसमान में छाए हुए हैं। लेकिन ये बहुत मामूली राहत है। एक बार फिर से 24 से 48 घंटे में मौसम में जो
तब्दीली है वो देखने को मिलेगी। और मौसम वैज्ञानिकों या फिर हेल्थ एक्सपर्ट्सों वो लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो गर्मी का सीजन है वो लंबा चलने वाला है और गर्मी की तपिश भी बहुत ज्यादा रहेगी। ऐसे में सभी लोगों को अपना खान पान का भी बेहद ध्यान रखना है। लगातार जो ऐसी चीजें हैं जो बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, जो तरल पदार्थ हैं वो लेने हैं। और आप घरों से जब भी बाहर निकलें तो फेस को बेहतर रूप से कवर करें ताकि आप लू की चपेट में ना आए, ये बेहद आवश्यक हो जाता है। तो इस तरीके के जो अलर्ट्स हैं वो लगातार मौसम वैज्ञानिकी की ओर से जारी किए जा रहे हैं। लेकिन हमने जैसा देखा, हमारे सहयोगी सुधीर बता रहे थे कि इंदौर में लोग काफी खुश हैं मौसम से और कुछ इसी तरीके का जो हाल है वो राजधानी भोपाल में भी नजर आ रहा है। लोग मौसम को यहाँ पर कुछ हद तक जरूर एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि लंबे समय से आप तमाम सहयोगियों का बहुत धन्यवाद। वासु, सुधीर, शैलेंद्र और सत्या, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वक्त एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।